एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन सभी लोगों से कह रहा होता है कि कल सुबह 9 बजे से पहले सारी वरमाला बन जानी चाहिए, नहीं तो वो नेताजी अपन को छोड़ेगा नहीं। सभी लोग कहते हैं कि हाँ भाऊ हो जाएगा। रेणुका तेजस को कहती है कि देखा तूने, ये तो और फूल लेने जा रहा है, लगता है फूलों का होलसेल बिजनेस शुरू करने वाली है साइली। तेजस रेणुका को कहता है कि माँ, सचिन मुझे बता रहा था कि 1000 वरमाला का ऑर्डर है, वो थोड़ा बहुत डेकोरेशन का भी है, कुल मिला के 5 से 6 लाख का ऑर्डर है ये सारी बातें सुन के रेणुका की आंखें चमक जाती है, वो शौक में आ जाती है, कहती है 5 से 6 लाख का ऑर्डर। रेणुका मन ही मन में कह रही होती है कि जब इसके पास इतने पैसे आ जाएंगे ना तो मेरा साइली पर से दबाव भी हट जाएगा। फिर जो रेणुका है वो वापस से साइली के पास आती है और उसे ताने मारने लगती है कि बात तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन हो, पहली बार तो ऑर्डर मिला है वो भी इतना बड़ा और खुद से तो हो नहीं रहा, 4 और जने को खड़ा कर दिया वरमाला बनाने के लिए और बातें एकदम आसमान पर है। परेश मामले को ठंडे करते हुए रेणुका से कहता है कि रेणु तू एक काम कर, यहाँ पे मत खड़ी रहे, सभी लोगों के लिए चाय बना। रेणुका कहती है कि मैं चाय बनाऊं? परेश कहता है तो क्या बाहर से लोगों को बुला के लाऊं चाय बनाने के लिए? रेणुका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन मजबूरन उसको परेश की बात माननी पड़ती है, इसीलिए वो सभी के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। किचन में जाते ही रेणुका अपनी दोस्त को कॉल करके घर पे बुला लेती है। साइली जूही से कहती है कि जूही हम सबका फोटो खींचना माला बनाते हुए। जूही पूछती है कि फोटो क्यों खींचना है? साइली बताती है कि रिया ने उसको एक सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल के दिया है, अगर वो इन सभी चीजों का फोटो खींच के उस अकाउंट पे डालेगी तो प्रचार हो जाएगा, मार्केटिंग कहते हैं ना उसको इंग्लिश में, जिससे कि मोबाइल से भी ऑर्डर आने लगेंगे। परेश कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं एक काम करता हूँ, मैं भी इस फोन से तुम सबका फोटो खींचता हूँ और मेरे ग्रुप में डाल देता हूँ, तो 1000 वरमाला बना रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रोशनी तेजस से कहती है कि देखो अब ये लोग इन सब चीज की मार्केटिंग करेंगे। तेजस कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, इनफैक्ट तुम्हें भी तुम्हारे पार्लर की मार्केटिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं उससे। रोशनी कहती है उसके लिए पार्लर मेरा भी तो होना चाहिए। तेजस कहता है कि व्हाट? फिर रोशनी बात को घुमाते हुए कहती है कि अरे मैंने कुछ अलग ही प्लान कर रखा है मार्केटिंग का, सोशल मीडिया पर ही कर रखा है, बाकी उसमें थोड़ा सा टाइम लगे। तेजस कहता है कि इट्स ऑल राइट। अब क्योंकि परेश से फोटो अच्छे से नहीं आ रही होती है इसीलिए वो तेजस को बुलाता है और तेजस को कहता है कि तेजस इन सभी लोगों का फोटो खींच। पहले तो तेजस थोड़ा आनाकानी करता है लेकिन उसको बाद में परेश की बात माननी ही पड़ती है। रेणुका भी चाय लेकर आ गई होती है, वो तेजस को कहती है कि तेजस तू इन सबका फोटो खींच रहा है? परेश कहता है कि मैंने ही कहा उसे फोटो खींचने के लिए। रेणुका ताने मारते हुए कहती है कि अच्छा ये तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना, जिससे इनको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। परेश कहता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता रेणु। रेणुका कहती है अच्छा एक मामूली सी फूल माला ही तो बना रहे हैं ये लोग। साइली की दोस्तों कहती है कि फूल माला बनाना कोई आसान काम नहीं है। रेणुका वापस गुस्से में आके कहती है अच्छा तो तुम सबने इसकी डिग्री ले रखी है, कहाँ से डिग्री ली तुम सबने इसकी? इतना कहके रेणुका वहाँ से चली जाती है। परेश सबसे कहते हैं कि इसकी बात का बुरा मत मानना, उसको सिर्फ यही आता है लोगों को ताने मारना। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेणुका रोशनी के पास आ जाती है और रोशनी से कहती है कि देख रही है रोशनी, साइली के साथ रह के सभी लोग मुझे ताना कस रहे हैं, इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। सचिन और फूल लेके घर पे आ गया होता है, वो तेजस को बैठा हुआ देखता है तो तेजस को कहता है कि ये खजूर क्या फ्री फोकट क्या बैठा हुआ है, बाहर इतना सारा सामान है, चल हाथ लगा। तेजस कहता है कि ये तूने बाहर इतना बड़ा बोर्ड नहीं देखा, कितनी क्वालिफिकेशन है मेरे पास, इतना एजुकेटेड हूँ मैं, क्या सामान उठाऊंगा अब तेरा? परेश कहता है कि तेजस वो तेरे से मदद मांग रहा है ना, कर दे मदद। फिर तेजस सचिन के साथ चला जाता है माला लेने। अगले सीन में हम रिया और आकाश को देखते हैं जहाँ पे आकाश रिया के डबिंग स्टूडियो आया होता है खाना लेकर। वो रिया से कहता है कि रिया मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। रिया कहती है मेरे लिए गिफ्ट? आकाश कहता है कि चलो हम साथ में लंच करते हैं, मैंने मेरे हाथों से तुम्हारे लिए बहुत लाजवाब खाना बनाया। रिया कहती है वाह आकाश, लेकिन अचानक से तुम्हारे अंदर मेरे को लेके प्यार कैसे आने लग गया? आकाश कहता है कि तुमने मुझे किस किया था ना सुबह, तो तुमने मुझे प्रेजेंट दिया तो मैं भी तुम्हें प्रेजेंट दे रहा हूँ। फिर ये दोनों ही साथ में लंच करते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और जो इनके पुराने गिले शिकवे थे, जो इनकी पुरानी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उन सबको समाप्त कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन वरमाला को गिन रहा होता है। टोटल 58 वरमाला बन के तैयार हो गई है और इनको बनानी है 1000 वरमाला, यानी अभी भी बहुत लंबा सफर बचा हुआ है। अब रेणुका की दोस्त घर में आ गई होती है। रेणुका की दोस्त शकुंतला वहाँ पर आती है और कहती है कि इतनी सारी वरमाला, कोई शुभ काम होने वाला है क्या? परेश कहता है कि अरे शकुंतला तूने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या रेणुका की? रेणुका आकाशवाणी, मुझे लगा अभी तक तो उसने सारी घटना तेरे को बता दी होगी। रेणुका कहती है कि मेरे पास कोई फोकट टाइम नहीं है कि मैं ये फूल बनाने वाली घटना सबको कॉल कर करके बताऊं। सचिन शकुंतला से कहता है कि 1000 वरमाला बनाना है, आप थोड़ी मदद करा देते तो बढ़िया रहता। शकुंतला सबसे पहले तो ये कहती है कि मैं यहाँ पे फूल बनाने आई हूँ। फिर वो कहती है कि साइली के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो बैठने वाली होती है कि उसी समय रेणुका उसको रोक लेती है, कहती है कि तू क्या यहाँ पे फूल बनाने के लिए आई है? परेश यहाँ पे शकुंतला को रोकने की जगह रेणुका को रोक देता है और कहता है कि जाओ शकुंतला के लिए भी चाय बना के ला, वो जब तक इन सभी की मदद करवा रही है, जिसके कारण रेणुका को वापस से आना पड़ता है चाय बनाने के लिए। आकाश और रिया भी इस वक्त तक आ गए होते हैं, जिसके कारण रेणुका को वापस से आकाश और रिया के लिए भी चाय बनाने के लिए जाना पड़ता है। मतलब जितना काम साइली कर रही है ना, शायद इतना ही काम रेणुका को भी करना पड़ रहा है। परेश यहाँ पे साइली की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि जब से साइली हमारे घर पे आई है ना, तब से पूरा ही घर मंदिर बन गया है। और ये सारी बातें ऑफकोर्स सी बातें कि रेणुका को अच्छी नहीं लगती है, उसे सारी बातें खटकती है। अब अगले सीन में भी हम रेणुका को ही देखते हैं जो कि चाय बना के आ गई होती है। वो रिया को कहती है कि ये ले बेटा रिया चाय, अब तो अपने कमरे में चले जा, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होगी ना।
रिया कहती है कि काकू ये स्मेल नहीं है, फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस, इसे खुशबू कहते हैं और वहीनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो मैं उनकी मदद तो जरूर कराऊंगी। परेश कहता है कि रिया तेरे को वरमाला बनानी आती है? रिया कहती है कि मेरे को आती तो नहीं है लेकिन मैं फास्ट लर्नर हूँ, मैं जल्द से जल्द सीख जाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि रिया भी वरमाला बनाने बैठ जाती है, जहाँ पे रिया इतने ज्यादा फूल को तोड़ने लगती है। यह देख के सचिन का दिमाग गर्मा जाता है। सचिन कहता है कि इंग्लिश मैडम तेरे को पता भी है फूल कितने महंगे आते हैं और यहाँ पे तू ऐसे फूल को तोड़ रही है। रिया कहती है कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मैं वरमाला कैसे बनाना सीखूंगी। सचिन आकाश से कहता है कि तू इसको कुछ समझा इसको, लेकिन जो रिया है वो किसी की भी बात नहीं सुनती है और वरमाला बनाने ही लगती है, फूल को तोड़ती जाती है और वरमाला बनाते जाती है। शकुंतला कहती है कि अरे सचिन मुझे कहता ना कि यहाँ पे इतनी सारी वरमाला बनानी है तो मैं घर से कुछ खा के आती, मैं तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आई थी। सचिन कहता है कि बरोबर, मैं बाहर से खाना मंगा देता हूँ तुम सभी के लिए। उसी वक्त आकाश कहता है कि अरे बाहर से खाना क्यों मंगाना, एक तो बाहर से खाना आने में भी समय लग जाएगा और मिलावट भी वो लोग बहुत करते हैं और पता नहीं टेस्ट में कैसा रहेगा, हम सबको अच्छा लगेगा या नहीं। उससे अच्छा ये है कि मैं ही घर में बना देता हूँ। रेणुका कहती है बेटा तू क्या बनाएगा? आकाश कहता है खिचड़ी बना दूंगा, सभी लोग खिचड़ी तो खा ही लेंगे ना। रेणुका कहती है मुझे पता है कि तू बहुत अच्छा शेफ है लेकिन बेटा घर में सामग्री होनी चाहिए खिचड़ी बनाने के लिए। सचिन कहता है कि अरे वो खजूर है ना, वो सामग्री लेके आ जाएगा। फिर सचिन तेजस को बुलाता है। तेजस के साथ साथ रोशनी भी आ जाती है और सचिन से कहती है कि ये क्या घर का छोटा बच्चा है क्या जो तुम इसे काम के लिए इधर उधर भेज रहे हो। और तेजस भी काम करने के लिए सख्त मना कर देता है। परेश कहता है कि घर का काम करने में किसी को भी शर्म नहीं आनी चाहिए और वैसे यहाँ पे इतना काम है जिससे जो काम बन रहा है वह वो काम करेगा, जिसके कारण तेजस को सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। अब जैसे ही घर में खाने पीने का सामान आ जाता है उसके बाद आकाश लग जाता है अपने काम पे। वो सभी के लिए एकदम डिलीशियस खिचड़ी बनाना शुरू कर देता है और हम जानते हैं कि आकाश कितना बढ़िया शेफ है। लेकिन यहाँ पर भी तेजस और रोशनी नाटक नौटंकी करने लगते हैं। दोनों कहते हैं कि हम तो खिचड़ी खाते ही नहीं है, हम तो बाहर से ही ऑर्डर कर लेंगे, हमारे लिए मत बनाना। आकाश कहता है कि एक बार ट्राई तो करना, मैं बहुत अच्छी खिचड़ी बनाता हूँ, सभी लोगों को मजा आ जाएगा। लेकिन तेजस और रोशनी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम बाहर से ही मंगाएंगे, मतलब बाहर से ही मंगाएंगे। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोशनी और तेजस जब बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं तो इनसे ऑर्डर ही नहीं हो रहा होता है क्योंकि आज के दिन बिजी डे है और कहीं पर भी डिलीवरी अवेलेबल ही नहीं थी। और दूसरी ओर अगर हम इन सभी को देखें तो सभी लोग मजे से खिचड़ी खा रहे होते हैं, सभी को खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है और सभी लोग यहाँ पे आकाश की तारीफ करते हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि वो है ही एक नंबर का शेफ, यानी नंबर 1 शेफ। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और तेजस को लगती है बहुत जोर से भूख। अब वो भूख सहन कर नहीं पाता है इसलिए वो सीधे किचन में भागता है और खिचड़ी को प्लेट में रख के खाने ही वाला होता है कि वहाँ पे किसी और को भी देख लेता है जो कि खिचड़ी खा रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि रोशनी होती है। इन दोनों को ही बहुत ज्यादा भूख लग रही थी इसलिए दोनों ही छुपते छुपाते किचन में आके अकेले अकेले खिचड़ी खा रहे होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को देख लेते तो एक दूसरे को खिचड़ी भी खिलाते हैं। उसी वक्त वहाँ पे सचिन आ जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि क्या 1000 वरमाला टाइम पे हो पाएगी या नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही उड़ने की आशा और स्टार प्लस के सारे शोज का रिकैप और अपकमिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे टीवी से भी पहले अपलोड्स हो जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।